নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद पे हैं। आज हम लोग 13वां अध्याय शुरू करेंगे। आज श्लोक संख्या 1 से 6 तक करें। 6 तक होगा। एक नंबर श्रीमद् भागवतम 3.12.1 to 6 एक नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच निशाम्य वाचं वदतो निशम्य वाचं वदतो मुनि पुण्यात्तमं अभी टाइम है ना, ठंडा के देश में दार्जिलिंग जो पशुपतिनाथ चल। अरे बाप पशुपतिनाथ चलो। भूय प्रपृच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाकृता। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यात्तम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यात्तम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। आदृत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संकेत देता है कि विदुर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश सुनने के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। वे इन कथाओं को लगातार सुनते रहकर कभी भी पूरी तरह तुष्ट नहीं होते थे। वे अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे, जिससे वे दिव्य संदेश द्वारा अधिकाधिक कृतार्थ हो सके। हरे कृष्ण। आद्रिता कहाँ है श्लोक में? कथा आद्रिता। अच्छा, वासुदेव कथा आद्रिता का लास्ट वर्ड है। हाँ, हिंदी में क्या है आद्रिता का शब्दार्थ? जो इस तरह सादर पूछता है। One who so adores. मैं ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ, आप लोग कितना घंटा भगवान कृष्ण का लीला श्रवण कर सकते हैं? सोचिए, एकदम पूरा कथा ही कथा, लीला के बाद पूरा लीला होगा भागवतम। कितना घंटा पाएंगे? कंटिन्यूअस। ठीक है, खाना पीने का ठीक है, व्यवस्था बीच में हो जाएगा। प्रभु ऑब्वियसली नॉन स्टॉप खाने पीने के बीच में अगर होता रहेगा तो बीच में थोड़ा बीच में रेस्ट हो जाए तो ठीक है। भागवत सप्ताह जैसे निर्जला एकादशी में होता है ना, हम लोग को फिर भूख नहीं लगता। मैं क्यों पूछा, क्योंकि मैं कुछ दिन आगे मोहन गोविंद प्रभु का भागवत सप्ताह अटेंड किया, और ये गुरु सदर रोड में एक भक्त के घर पे हुआ था। हम इसके आगे कभी भागवत सप्ताह अटेंड नहीं किया, और बहुत हमने एक्चुअली, हालांकि मैं लास्ट डे अटेंड किया, सिर्फ लास्ट डे, पूरा सप्ताह अटेंड नहीं कर पाया। लास्ट डे अटेंड किया, लेकिन सब जो ऑडियंस था लास्ट डे बता रहा था कितना सुंदर भागवत सप्ताह। हम लोग ने आगे बहुत बार अटेंड किया, लेकिन ये सब लीला कभी सुना ही नहीं। हम लोग सिर्फ वो रासलीला के बारे में ही सुना भक्ता से। ये वराह देव का लीला, ये नरसिंह देव का लीला, महाराज प्रियव्रत, महाराज पचिंगबरी, ये सब कौन कैरेक्टर्स है, इन लोग के बारे में तो हम लोग सुना ही नहीं। भरत महाराज, पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सुना ही नहीं आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं सोच रहा था, हरे कृष्णा, तो मैं सोच रहा था, मैं भूल जाऊंगा, मैं सोच रहा था कि आप में से अगर कोई चाहते हैं, मोहन गोविंद प्रभु से भी, मोहन गोविंद प्रभु फिर बोला कि देखिए, अगर हम लोग भागवत सप्ताह नहीं कराएंगे, हालांकि इस्कॉन में उतना प्रथा नहीं है भागवत सप्ताह का,
लेकिन कराना पड़ेगा कलयुग में, क्योंकि नहीं तो लोग बाहर से कराएगा तो 100%। क्योंकि एक्चुअली मारवाड़ी फैमिली में ये सब प्रथा है कि कुछ सोचिए किसी का 25वां साल गिरा हुआ, 50वां साल गिरा हुआ, या कुछ ओकेजन हुआ, स्पेशल ओकेजन हुआ, तो उस समय भागवत सप्ताह कराते हैं, है ना। और अगर इस्कॉन वाला भक्त नहीं कराएंगे तो वो किसी को पकड़ेगा। मैं वृंदावन में था कुछ दिन आगे, वहाँ जहाँ हम लोग थे, सामने एक ये जूता मोजा का दुकान था, जूता मोजा। तो हम लोग उधर एक दिन खरीदने गया, तो ऐसी बातों में बात हुआ कि हम बंगाल से हैं। बंगाल से? हम तो जाते हैं कलकत्ता। कहाँ से आप हैं? तो मैं बोला मैं बहुजा रहता हूँ। बोलता मैं तो बड़ा बाजार जाता हूँ। वो जो दुकानदार था, तो फिर मैं वेरी गुड बोलता, मैं तो उधर भागवत सप्ताह कराने जाता हूँ। हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो वृंदावन वासी बहुत लोग भागवत सप्ताह कराते हैं इधर, मैंने इधर कलकत्ता, इधर वहाँ अलग अलग जगह जाकर, तो और दक्षिणा वक्षिणा लेते हैं, और ऐसे ब्रजभज से आया है तो ऐसे क्रेज रहता है। और तो लेकिन वही जैसे इस्कॉन में, जैसे श्रील प्रभुपाद ने हम लोग को श्रीमद् भागवतम का सीक्वेंस से कराने के लिए बोला, ये नहीं फॉलो होता है। इसीलिए मैं सोचा कि अगर आप में से भी कोई अगर चाहते हैं ऐसा कोई बड़ा फेस्टिवल हो आप लोग का जीवन में, या कोई अगर भागवत सप्ताह कराना चाहते हैं, तो हम लोग मोहन गोविंद प्रभु को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा वही बात दिमाग में आ गया, वो दिन आगे आना चाहिए था। और हम लोग सब अटेंड करेंगे एक साथ, 7 दिन होगा, अच्छा ही होगा ना, फेस्टिवल होगा 7 दिन। हरी बोल, सब एक साथ 7 दिन अटेंड करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा प्रभु जी। हाँ, यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा। बाहर वाले प्रभु जो कथा करते हैं, उसमें ये सब कथा को बहुत शॉर्ट में कि इस अध्याय में ये है, इस अध्याय में ये है, कथा को डिटेल में बोलते नहीं है। एक नरसिंह कथा होती है, नरसिंह भगवान का, जिसमें थोड़ा लीला कर सकते हैं, वो थोड़ा डांस और भजन कीर्तन करके लीला को करके दिखा देते हैं, कि डिटेल में कहीं नहीं। वही हमको लग रहा है, हम लोग अगर सुनेंगे ना, हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हम लोग भागवतम डेली कर रहे हैं, डेली भागवतम हो रहा है। अभी अगर भागवत सप्ताह सुन भी लिया तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं बोल दिया, आप लोग याद रखिएगा। कोई अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी ऐसे करते हैं बैठ के, वैसे करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के संग कराएंगे? इंस्ट्रूमेंट मतलब मन की म्यूजिक का थोड़ा व्यवस्था के संग, मतलब जैसे, और जैसे मतलब लाल गोविंद प्रभु का बात नहीं करे, जैसे उनके में क्या रहता है, थोड़ा एंटरटेनिंग डाले रहते, उस वजह से सबके अंदर इंटरेस्ट आता है सुनने में। नहीं, मोहन गोविंद प्रभु हमको नहीं लगता इंस्ट्रूमेंट नहीं कराएंगे, लेकिन मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छा अनुभूति होगा। वो तो अच्छा है, तब तो अच्छा है। अगर बाहर का व्यक्ति को इतना आनंद दिया, मैं आपको बता नहीं सकता, एक एक लोग कितना अप्रिशिएट किया, और उन लोग बाहर का व्यक्ति है सब, उन लोग को अगर इतना अप्रिशिएट किया, तो जो इस्कॉन का भक्त है, इन लोग सुनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये सुमना गौरंगी माता जी। तो हम बोल रहे जब प्रभु करेंगे तो वहाँ पे नॉन डिवोटी कम रहेंगे, डिवोटी ज्यादा रहेंगे हम लोग सब। अब वो तो नहीं, हम लोग दरवाजा खुला रखेंगे, सभी आ सकता है, क्योंकि इस्कॉन का भक्त करा रहा है, इसलिए कोई खतरा नहीं है ना। बाहर का भक्त कराता तो खतरा रहता है, क्या बोलता है, कहाँ बोलता है, क्या बोलता है। लेकिन इस्कॉन का भक्त कराएगा तो कोई खतरा नहीं है। वो होशियार है, कैसे क्या कराना है सबको विचार करके बोलेंगे। फ्री डिलीवरी है तो इसलिए हो गया गड़बड़। हरे कृष्णा। ओके, अच्छा वही हमको अशोक प्रभु कुछ पूछ रहे प्रभु। हाँ प्रभु जी, यस अशोक प्रभु। नहीं प्रभु पूछ नहीं रहे, बताया कि वो फ्री डिलीवरी है, वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है घुसने में, और कोई अड़चन भी नहीं है। हाँ, कोई चार्ज नहीं है, सब ये अपने स्वरूप के लिए जानने के लिए, क्या लक्ष्मी है ना, तो अपने ज्ञान के लिए, अपने श्रद्धा के लिए। जब मंदिर का उद्घाटन किया था वृंदावन में, जब इस्कॉन वृंदावन का स्थापन हुआ था, तो श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोल रहा था कि देखो हम लोग वृंदावन में नया मंदिर खोला है रमन रीति में, और इनॉग्रेशन प्रोग्राम में हम लोग ने किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा,
लेकिन पूरा हाउसफुल हो गया, पैक हो गया। क्योंकि वृंदावन में अपने अपने स्वरूप के बारे में सुनने के लिए किसी को इनविटेशन कार्ड देने का दरकार है क्या? भगवान के बारे में, भगवान हमारा पिता है, उनके बारे में सुनने के लिए क्या हम कोई बोलेगा फिर हम घुसेंगे? ऐसा नहीं है। हाँ, तो शिल प्रभुपाद फिर बता रहा था, ये भारतवर्ष पवित्र भूमि, यहाँ अपने स्वरूप के बारे में सबको जानने का इच्छा है। पीपल वांट टू हियर अबाउट देयर ओरिजिन। उनको अच्छा लगता है कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में जानने का। यस यस, पिंकी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल रहा है कि जो लोग ऐसे मतलब जो डिवोटी नहीं है वो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो दावा करते हैं कि हम लोग हर साल में 2-3 बार भागवतम सुनते हैं, मतलब और जहाँ भी मतलब जाके करवाते नहीं है, मतलब और हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। हम लोग को जरूरत नहीं है किसी चीज की कोई जानकारी का। अगर उन लोगों से ही अगर किसी जैसे महाराज निमि के बारे में या चतुष कुमार के बारे में या किसी के बारे में ऐसा पूछ लिया जाए तो सोचेंगे कि ये लोग कहाँ थे, हम लोग तो कभी सुने नहीं। ऐसे लोगों से ना एक बार क्वेश्चन करना चाहिए कि ये लोग कौन थे। आप तो 12 महीना सुनते हैं भागवतम का। वहाँ का दर्शन है प्रभु कि कान में जो भी श्लोक का या मंत्र या उच्चारण जो भी जाता है वो मंगलमय है, बस उतना ही ध्यान रखना है। उसका अर्थ क्या हुआ, कथा क्या हुई, लीला क्या थी, कुछ मतलब नहीं। तो वास्तव में कोई जानकारी होती नहीं। मैं आप लोग ज्यादा है वहाँ पे, इंटरटेनमेंट। मैं आप लोग को बोल दिया, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्यों बोला ये बात। मैं आप लोग को जानकारी दे दिया तो आप लोग को भी लगे कहीं हम लोग भागवत सप्ताह करा सकते, तो हम लोग के लिए भी अच्छा है ना। कोई भी ऑर्गेनाइज कराएगा, हम लोग चले जाएंगे सब। हरी बोल बाबू यार भक्ति वृक्ष की जय, हम लोग सब चले जाएंगे, अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो वो नॉन डिवोटी के घर में हुआ तो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो ज्यादा होना चाहिए। फिर वहाँ पे सबको यही रहता है, प्रसाद का कैसे अरेंजमेंट करें? प्रीचर को देखा जाता है ना माता जी। भागवतम करते हैं प्रभु तो प्रसाद के लिए गोविंदास है, इस्कॉन मंदिर है। जैसे कल का प्रसाद हम लोग इस्कॉन मंदिर से ला रहे हैं, क्या वो कोई प्रसाद का बहुत जगह है। इस्कॉन पानीहाटी मंदिर की जय, जितना बोलेगा वो भेज देगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या बोलता है बंगाली में, घोड़ा वाला चाबुक चिंता है ना। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं आप लोग को जानकारी दे दिया। कहीं कहीं अगर भागवत सप्ताह करने का मौका मिला तो हम लोग अच्छा होगा ना, 7 दिन हम लोग भी सब एक साथ अटेंड करेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, और जिनका घर पे होगा वो उनका भी कल्याण हो जाएगा, तो हम लोग को भी मोहन गोविंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त का संगत मिलेगा। अगला श्लोक रेसिडेंशियल होगा प्रभु, रेसिडेंशियल। हाँ, तो कमर्शियल हो रेसिडेंशियल हो कहीं भी वैसे चलेगा। 2 नंबर, विदुर उवाच सवै स्वयं भुवा सम्राट प्रिय प्रस्वयं भुवा प्रतिलभ्य प्रियं पत्नीं किं चकार ततो मुने। विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभू ने अपनी अति प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया? वो अति प्रिय पत्नी कौन है, नाम क्या है? शत्रुपा। हाँ, अगला श्लोक 3 नंबर, चरिताम तस्य राजर्षेर आदिराजस्य सत्तमा ब्रूहि मे श्रद्धान्याय विश्वक्षेणाश्रयो यसौ। हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था, अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य हैं। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए अतीव उत्सुक हूँ। तो विदुर जी मैत्री मुनि को बोल रहे हैं, उनको मनु के बारे में सुनने के लिए उत्सुक है। यस सरोज माता जी। तात्पर्य
श्रीमद् भागवत भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य कथाओं से ओतप्रोत है। परम जगत में भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त में गुणात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान की कथाओं के श्रवण तथा शुद्ध भक्त के चरित्र तथा कार्यकलापों के श्रवण का फल एक ही होता है, अर्थात इनसे भक्ति का विकास होता है। हरे कृष्ण। तो भगवान का शुद्ध भक्त का भी कहानी सुनेंगे तो भगवान के गुण कीर्तन होता है ना। सोचिए प्रहलाद महाराज का आप कहानी सुनेंगे तो बाद में भगवान कितना महान है, भगवान ने कितना प्रहलाद जी को प्रोटेक्शन दिया, भगवान ने दुष्ट हिरण्यकशिपु को संहार किया। तो भगवान के भक्तों के बारे में सुनेंगे तो भगवान का गुण कीर्तन हो ही जाता है, भगवान के बारे में सुनना हो ही जाता है। यस अशोक प्रभु। बोले बहु राजाओं के आदि राजा मनु थे। एज इन द सेंस दैट उन्हीं से तो सब जितना भी जीव है 84 लाख योनि उन्हीं से उत्पन्न हुआ है ना। तो अच्छा। वो उस हिसाब से, उस एंगल से। 4 नंबर श्लोक। श्रुतस्य पुंसां सुचिराशमस्य श्रुतस्य पुंसां शुचिराश्रमस्य नानन्दसा सूरिभिरीडितो अर्थः नानमञ्जसा सुरभिरीडितोऽर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पदारविन्दं हृदयेषु येषाम् पदारविन्दं हृदयेषु येषाम्। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। Pure devotees always think within their heart of the lotus feet of the personality of Godhead, who awards his devotees liberation, mukti. तात्पर्य। दिव्य छात्र वे हैं जो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें न केवल भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनना चाहिए, अपितु उन भक्तों के भी दिव्य गुणों के विषय में सुनना चाहिए जो अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। निसंदेह भगवान सदैव समस्त प्राणियों के हृदयों के भीतर रहते हैं, किंतु वे इसके विषय में नहीं जान पाते क्योंकि वे मोहिनी भौतिक शक्ति द्वारा ठगे जाते हैं। तथापि भक्त भगवान की यस किसी का कोई समझ में आया सबको? थोड़ा स्लो माता जी। ओके प्रभु जी। तथापि भक्त प्योर नहीं, देखिए, a pure devotee of the Lord cannot be separated from the lotus feet of the Lord for even a moment. Undoubtedly, the Lord is always in the heart of all living creatures, but they hardly know about it because they are deluded by the illusionary material energy. Like हम लोगों को कब स्मरण होता है भगवान एक्चुअली हमारे हृदय में है? सोचिए 24 घंटा में कब स्मरण होता है? अरे ठाकुर जी तो एकदम हृदय में है। कभी थप्पड़ लगता है तब। जब तो बहुत कम स्मरण होता है ना। सच बात बताइए, कब पता हो चलता है कि अरे हम लोग बाहर देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, लगता है तभी याद आता है। हालांकि ठाकुर जी एकदम हृदय में इधर है, अंदर साक्षात भगवान है। तो बहुत क्यों इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्यों कम माने, बिकॉज माया शक्ति से हम लोग ढका हुआ है, इसलिए पता नहीं चलता कि भगवान साक्षात अंदर में है, इतना निकट है। आगे। तथापि भक्त भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, इसलिए वे अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। वस्तुतः भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय मानने की संस्तुति करते हैं।
भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है, इसलिए दिव्य हरे छात्रों कृष्णा। यस, किसी को वो श्लोक याद है? यस, किसी को वो श्लोक याद है? भक्त की पूजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान से। हमको याद नहीं आ रहा। ये मैं भक्ता जन अपार था, एक सेकंड में देख लेता हूँ गूगल में। ये मैं भक्ता जन अपार, हाँ मिल गया। ये सबको ये श्लोक कंठस्थ करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बताता है जो मेरा भक्त है वो असल में मेरा भक्त नहीं है। हरे कृष्ण। जो मेरा भक्तों के भक्त है वो मेरा असल भक्त है। चैट बॉक्स में पेस्ट कर दे रहा हूं। ये में भक्ता जना पार्था न में भक्ता च ते जना। दिखाई दे रहा है सबको? मद भक्ता नाम च ये भक्तास ते में भक्ता तमामता। ट्रांसलेशन में लिखा है, भगवान बता रहे, ठीक है। ये लॉर्ड टोल्ड अर्जुना, दोज हु आर माय, अरे पूरा नहीं आया। दोज हु आर माय डायरेक्ट डिवोटीज आर एक्चुअली नॉट माय डिवोटीज। जा, क्या होगा फिर? Those who are my direct devotees are not actually my devotees, भगवान बोल दिया। But those who are the devotees of my servants are factually my devotees. वही हमारा भक्त है, जो हमारा भक्तों के भक्त हैं। ओके, फिर से पढ़िए वो लाइन, सेंटेंस माता जी। भगवान के शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी भगवान के नहीं, बाद में था ना, हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। वस्तुतः भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय मानने की संस्तुति करते हैं। अगला सेंटेंस। भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है, इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप में सुने जिस तरह भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो, क्योंकि तब तक भगवान या उनके भक्त के विषय में कुछ नहीं बतला सकता जब तक वे स्वयं शुद्ध भक्त ना हो। Because one cannot explain about the Lord or his devotees unless one happens to be a pure devotee himself. Yes, किसी का कोई प्रश्न है? तो भगवत गीता से हम लोग को भगवान का महिमा के बारे में पता चलता है, और श्रीमद् भागवतम से हम लोग को भगवान के भक्तों का महिमा के बारे में पता चलता है ना। अगला श्लोक 5 नंबर। यस, सरोज माता जी अभी भी आप हाथ उठा के रखे हैं। हरे कृष्ण। राजेश श्री शुक उवाच, सब बोलिए। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणां विदुरां विनीताम् इति ब्रुवाणां विदुरां विनीताम् कृष्ण चरणोपधानां प्रदिष्टरो मा भगवत् कथायां प्राणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे,
और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। और एक बार श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। अच्छा, भगवान विदुर की, अच्छा, तात्पर्य पढ़ने के बाद प्रश्न लेंगे या यहाँ सहस्त्र शीर्षण शब्द अत्यंत सार्थक है। विविध शक्तियों तथा कार्यकलापों एवं अद्भुत मस्तिष्क वाला व्यक्ति सहस्त्र शीर्षण कहलाता है। यह योग्यता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, अच्छा ठीक है, यह योग्यता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पर लागू होती है, अन्य किसी पर नहीं। भगवान ने कभी प्रसन्न होकर विदुर के घर पर भोजन किया था और विश्राम करते समय उन्होंने विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखे थे। मैत्रेय विदुर के अहोभाग्य को सोचकर प्रेरित हुए, उन्हें रोमांच हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ भगवान की कथाओं का वर्णन शुरू किया। हरे कृष्ण। विदुर कितने भाग्यशाली थे ना प्रभु, अपना चरण उनके गोद में रखे। ये संगिनी श्याम प्रेम माता जी, वही बोले, आप विदुर रिपीट कितने कीजिए। भाग्यशाली थे। हाँ, आप रिपीट कीजिए। क्या रिपीट करूं? दुर्योधन को भोग न खायो, दुर्योधन का भोग न खायो, दुर्योधन को भोग न खायो, दुर्योधन को भोग न खायो, रुखो साग विदुर घर खायो, रुखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, जया राधा मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कली मलहारी राधे श्याम श्याम श्याम, जया केशव कली मलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। यस, अभी एक बार अनुवाद पढ़िए माता जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। So Vidur is no ordinary person. भगवान ने अपने चरण उनके गोद में रखा। मैत्रेय मुनि को ये मालूम है। Yes. रिश्ते तो में विदुर उनके का क्या इच्छा हो? फूफा लगते थे ना हाँ, प्रभु। बोले भगवान के रिश्ते में विदुर जी फूफा लगते थे ना। कैसे बताइए? हुआ थी ना ये कुंती महारानी। कुंती महारानी बुआ थी तो विदुर जी तो उनके चाचा ससुर लगते थे। चाचा ससुर। कुंती महारानी बुआ लगती थी वो तो ठीक है। धृतराष्ट्र के भाई थे ना एक तरह से, मतलब दासी पुत्र थे। ठीक है, भाई थे। हाँ, भाई पकड़ लीजिए। हाँ, तो धृतराष्ट्र ससुर भसुर थे, ससुर नहीं भसुर थे। भसुर, भसुर थे, चाचा भसुर। भसुर कैसे हो गया? अरे
लेकिन प्रभु तो ओके, तो अभी क्या रिलेशन जाने की वजह से नहीं रखे, तो एक महात्मा थे, उनके मतलब भक्ति भाव की वजह से गोद में नहीं रखे ऐसे ना। पूछा प्रभु ने ऐसे पूछा। गए थे उनके घर ना, तो भक्ति भाव तो था ही, साथ साथ उनका रिलेशन भी चालू था ना। नहीं, रिलेशन तो दुर्योधन के साथ भी था, उनके उनके गोद में तो चरण नहीं रखे। हरे कृष्ण। तो मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, भूल गया। तो क्या पूछा विदुर जी, अभी क्या जानने का इच्छा हुआ अशोक प्रभु? विदुर जी ने किस लिए अभी क्या जानने का ये इच्छा हुआ विदुर को? भगवान के प्रेम के संबंध में, जो भगवान प्रेम के बस में अब अपने चरण को विदुर जी के गोद में रखे थे, जिसको ये सहर्ष माने क्या बोलते हैं, श्रद्धानुसार के रखे थे, और उस पर नहीं, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर भगवान की कथा, भगवान की कथा जानने का इच्छा हुआ। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच यदा भारयया यदा स्वभार्यया जाता स्वयं मनु प्रांजलि प्रांजलि प्रणतश्चेदं वेदगर्भम् अभासते सता। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्रकाट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। अच्छा, मनु के बारे में सुनना चाहते थे, वो भी तो है ना? 2 नंबर श्लोक में क्या बोला है? What did Swayambhu Manu, the dear son of Brahma, do after obtaining his very loving wife, Satrupa? फिर से अनुवाद माता जी। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्रकाट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय।